प्रयागराज महाकुंभ में 28वें दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वीकेंड होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। बता दें कि महाकुंभ में अब तक 43 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। सनातन के महापर्व महाकुंभ का आयोजन जारी है। इस आयोजन ने श्रद्धा और भक्ति का परचम दुनिया भर में लहराया है। महाकुंभ 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। यहाँ भक्तों की भीड़ 13 जनवरी से ही जारी है। भारी संख्या में लोग स्नान करने पहुँच रहे हैं। महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आंकड़ों की माने तो रविवार को भी आंकड़ा 1 करोड़ पार कर गया है। और सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना और अदिति सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। वीकेंड होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। शनिवार को ही 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और अभी तक श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 42 करोड़ के पार पहुंच गया है। सरकार ने अनुमान लगाया था पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो आंकड़ा पार होता दिख रहा है क्योंकि अभी 28 दिनों तक ही कुल मिलाकर 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। तमाम श्रद्धालु हैं जो हर हर गंगे, हर हर महादेव कहते हुए यहाँ। महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के समय योगी सरकार ने जो अनुमान लगाया था वो आंकड़ा महाकुंभ के 26वें दिन ही छू लिया। यानी कि महाकुंभ में 26वें दिन ही एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। अब तो ये आंकड़ा 43 करोड़ पार कर गया है। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन पहुंचे थे। मौनी अमावस्या को करीब 7.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। वहीं मौनी अमावस्या से एक दिन पहले भी करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया था। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पौष पूर्णिमा पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। वहीं तीसरे और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर भी 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अब 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भी भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इन दोनों स्नान की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। माना जा रहा था कि यहाँ पर 5 के बाद भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है। कैसे क्राउड कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं, हम जिस इलाके में खड़े संगम एरिया है ये, उधर आप पीछे देखेंगे तो घाट एकदम सब भरे हुए हैं। ये यमुना पट्टी, संगम, गंगा पट्टी सब एकदम खचाखच भरा है। इधर से हमारा झूसी की तरफ चला जाता है, वो भी सब आप देख सकते हैं सब भरा हुआ है। इधर से हमारा वापसी मार्ग जो है, जो महावीर जी मंदिर और अक्षयवट होकर चला जाता है, वहां से वापसी हो रही है, ये भी एकदम भरा हुआ है। आज 66.5 लाख से ज्यादा लोग तो अभी सुबह 10 बजे तक ही स्नान कर चुके हैं। कल की फिगर 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों के स्नान करने की है। तो भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पुलिस सतर्क है और अच्छी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है। और हमारा पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, सारे संवेदनशील स्थानों पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कहीं भी कोई ऐसा दबाव भीड़ का जो अनियंत्रित हो, इस तरीके का नहीं कहीं बना। महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी इसी के मुताबिक की गई हैं। योगी सरकार ने तैयारी के समय ही 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया था। इसी के मुताबिक तैयारी की थी, जिसकी हर कोई तारीफ भी कर रहा है। आइए बताइए, कहाँ से आई आप? कैसा लगा यहाँ पर स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में तो आपने बदल दिया, सब कुछ बदल दिया वहाँ पर। हर हर मोदी दिल्ली में तो आप सरकार बदल दिए, तो क्या ये सोचा था कि जब बदल जाएगी तभी स्नान करने आएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही सोचा था कि मोदी जी की जीत होगी और हम यहाँ पे अगले दिन डुबकी लगाएंगे संगम में। इसीलिए आए हैं? हाँ जी। क्या कामना की आपने? बस कि अपनी भाजपा आनी चाहिए दिल्ली में। मैम, कैसा लगा यहाँ पर आकर? कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी है और अच्छा लगा। वो जो तृप्ति मिलती है एक बार स्नान करके, वो हमें उत्पन्न हो गई। और हम तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमने संगम पे
पूरा स्नान किया, जहाँ पे वो दोनों यमुना जी और गंगा जी और सरस्वती जी मिलते हैं। बहुत अच्छा बंदोबस्त है, पर यही है कि भीड़ इतनी है तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर उस हिसाब से व्यवस्था बहुत अच्छी की गई। बिल्कुल। सर बताइए कहाँ से आए हैं, और आप लोगों ने तो कुछ एक जरा सा ये लगाया है विश्व सनातन धर्म सभा, कहाँ से आए हैं और कैसा स्नान रहा? हम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, सिटी दीरानगर से। जी, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी आपने आने के बाद? अति उत्तम। जो जैसे लोग गलत बोल रहे थे कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, ये इसी बार हमने खुद देखा है, बेस्ट है। इससे उससे अच्छा कर ही नहीं सकता कोई। सर कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसे क्या कहेंगे यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। क्या कहेंगे सर? सर बहुत अच्छा, हम हिमाचल से आए हैं, बहुत अच्छा है। हिमाचल से आए हैं तो कैसी तैयारियां यहाँ पर देखी आपने, कितना आनंद आया? बहुत अच्छा, बहुत 144 साल के बाद जो महाकुंभ का आयोजन है उसके पुण्य के भागी बने हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्तम। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इसका अनुभव हुआ। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जनसैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग संगम में डुबकी लगाने को आतुर हैं। हर सनातनी इस पुण्य का भागीदार बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टोल फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए टोल फ्री कर देना चाहिए। कि इस सरकार में कई मौकों पर हम लोगों ने देखा, अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते थे, टैक्स फ्री करते फ्री में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पे कुंभ यात्रा पर, कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले। लोग इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कुंभ कर रहे हैं तो ये टोल माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ़ हो जाना चाहिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। 2025 के पहले सत्र का 18 फरवरी से आगाज होगा। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे से बजट सत्र शुरू होगा। 19 फरवरी को यूपी सरकार अपना बजट पेश कर सकती है। योगी सरकार 2017 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में है। लखनऊ में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर विवादित पोस्टर लगाया गया है। जहां प्रदेश मुख्यालय के पास लगे पोस्टर में चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि देने की बात कही गई। ये पोस्टर एसपी नेता अमान गाजी ने लगाया है। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद के बाहर सफेद कपड़ा लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताया था और सपा सांसदों के साथ प्रदर्शन किया था। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी भी की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। विवाद खाने को लेकर है, जहां चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी सर्व किए जाने का नोटिस वायरल होने को लेकर बवाल मच गया है। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। एमयू प्रशासन इसे टाइपिंग की गलती बता रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जहां एक नोटिस से हड़कंप मचा है। मामला सर शाह सुलेमान हाल से जुड़ा हुआ है। इस हाल में एक नोटिस वायरल हुआ है जिसमें 2 अधिकृत लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। वायरल नोटिस में कहा गया है कि रविवार के लंच मेन्यू में परिवर्तन किया गया है। मांग के अनुसार चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। ये परिवर्तन कई छात्रों की मांग पर किया गया है। AMU में इस नोटिस के वायरल होने से हंगामा मच गया। इंतजामिया का इसमें जो रोल देखा जा रहा है, एक लेटर कल सर्कुलेट हुआ कि सर शाह सुलेमान जो हॉल है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, उसमें जो डाइनिंग है उसमें बीफ बिरयानी परोसी जाएगी और एक तरीके से इसे एडवर्टीज किया गया, ऐसे
चिपकाया गया जगह जगह एक नोटिस बना करके, जिसमें सीनियर फूड जो एक जिम्मेदारी होती है उसके सिग्नेचर थे, और इस तरीके से प्रोवोस्ट द्वारा पास करके ही ये सब चीजें होती हैं। तो इंतजामिया का जो रोल है बड़ा ही शर्मनाक है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर शाह सुलेमान हाल का ये नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल है। ये हाल में रहने वाले छात्रों के लिए नोटिस था, जिसमें कहा गया था कि मांग के अनुसार संडे को चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। जैसे ही नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एएमयू प्रशासन में हड़कंप मच गया। पहले तो एएमयू प्रशासन इस मामले पर कोई भी बयान जारी करने से बचती रही, लेकिन बाद में एएमयू प्रशासन ने इसको टाइपिंग एरर बताते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की और नोटिस जारी करने वाले लोगों पर शो कॉज नोटिस जारी करने की बात भी कही है। सुलेमान हॉल जो एएमयू का एक रेजिडेंशियल हॉल है, यहाँ पर एक नोटिस इशू किया गया था फूड और मेन्यू से रिलेटेड। और 2 सीनियर फूड कहा जाता है डाइनिंग हॉल में, ये स्टूडेंट्स की हमारे यहाँ पर डेजिग्नेशन होती है। तो उन दोनों की तरफ से ये नोटिस था। जब इस नोटिस को देखा गया, उस नोटिस में टाइपिंग एरर था, तो फौरन इस नोटिस को वापस ले लिया गया। दूसरी बात यह है कि इस नोटिस में किसी के साइन नहीं थे, तो हो सकता है कि इस नोटिस की अथॉरिटी का भी अभी कुछ पता नहीं है। मैम नोटिस में तो साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नोटिस गलत है या गलत छपाया गया या कुछ ऐसा इलीगल तरीके से किया गया है। उसमें तो साफ जाहिर हो रहा है लिखा हुआ है। नोटिस में जो टाइपिंग एरर है वो उससे साफ दर्शाता है कि ये नोटिस जो है ये सही तरीके से नहीं ड्राफ्ट था, तो इसको विड्रॉ कर लिया। नोटिस विड्रॉ होने का मतलब ये है कि इस नोटिस की कोई वैधता नहीं है। ये तो रही एएमयू प्रशासन की सफाई, लेकिन इंतजामिया के रोल पर सवाल उठ रहे हैं। उन छात्रों की गलतियों को कवर करने का आरोप लग रहा है जो रेडिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। मिस्टेक्स अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड आपको बताऊं तो इतना बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। लोग आतंकी करार दिए जा चुके हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज और जांच एजेंसीज द्वारा। उन छात्रों को अभी तक सस्पेंड नहीं किया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। जिन छात्रों को सेंट्रल एजेंसीज ने आतंकी घोषित किया, आतंकी गतिविधियों में पाए गए, उनको अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। यह बड़ी संदेहजनक स्थिति है और कहीं ना कहीं एएमयू जो इंतजामिया है वो रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो एएमयू प्रशासन की जो टीम है कहीं ना कहीं देखा जाए तो तानाशाही खूब मन भर के बिल्कुल एक तरीके से कल ही उन छात्रों को सस्पेंड करके एक संदेश देना चाहिए था, परंतु उन्हें बचाया जा रहा है। और उनकी गलती जो समाज में एक धर्म के विरुद्ध जो उन्होंने एक हरकत की है, एक धर्म के विचारधारा के विरुद्ध और एक धर्म की इच्छाओं के विरुद्ध जो उन्होंने कार्य किया है, उसको कवर अप किया जा रहा है, उन छात्रों को बचाया जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग 20 छात्रावास हैं। यहाँ तीनों टाइम खाना दिया जाता है। शनिवार को यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉल के खाने के मेन्यू के संबंध में अंग्रेजी में एक नोटिस जारी किया गया। कुछ ही देर में ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नोटिस पर सीनियर फूड डाइनिंग हॉल के मोहम्मद फैजुल्लाह और मुजासिम अहमद भाटी के नाम दर्ज हैं। जिन अधिकृत लोगों द्वारा ये लेटर वायरल किया गया है, उनके लिए शोकोस नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि अलीगढ़ प्रशासन ने मामले को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर और प्रोफेसरों से बात की, तो लंच में कहा गया है कि बीफ बिरयानी नहीं परोसी गई है, चिकन बिरयानी ही परोसी गई है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। कुशीनगर में मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला है। मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना था और मस्जिद भी बिना नक्शा पास कराए ही बनाई गई थी। 3 बार नोटिस के बाद भी मस्जिद पक्ष के लोगों ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इसके बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। देखिए रिपोर्ट। कुशीनगर में लंबे विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार बुलडोजर एक्शन हुआ है। मस्जिद के अवैध हिस्से पर कार्रवाई हुई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। दरअसल हाटा नगर पालिका इलाके के करमाहा चौराहे के पास मदनी मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा था। 1999 में मस्जिद के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन केवल 2 मंजिल के नक्शे को ही पास कर दिया गया था। इसके बावजूद 4 मंजिल और भूतल का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। क्या कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है
बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज्ड जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 बार नोटिस भी जारी किया था इनको अपना स्पष्ट करने के लिए। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। इस अवैध निर्माण की शिकायत कई बार संबंधित विभागों और पिछली सरकारों से की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन योगी सरकार में अवैध निर्माण पर एक्शन की गति को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। नगर पालिका ने मस्जिद प्रबंधन को नक्शा और तमाम दस्तावेज पेश करने के लिए 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तय समय में कागजात पेश नहीं करने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत इसे अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई का फैसला लिया गया। मस्जिद पक्षकारों ने हाई कोर्ट का रुख किया और 8 फरवरी तक के लिए स्टे ले लिया, जिससे प्रशासन की कार्रवाई रुक गई। लेकिन 9 फरवरी को स्टे खत्म होते ही भारी पुलिस बल के साथ 5 बुलडोजरों ने कार्रवाई शुरू कर दी। हमने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था कि हाटा में एक मस्जिद बन रही है, जो मस्जिद हम लोग अपने सामने देखे थे कि वहाँ थाने की जमीन थी, नगर पालिका की जमीन थी और उस पर मस्जिद बन रही है। इसकी शिकायत हम बहुत दिनों से करते आ रहे थे, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को संज्ञान लिया और प्रशासन को आदेश दिया, जिससे इस पर नप्पी का काम चालू हुआ, कागज पत्तर की इनके जांच पड़ताल चालू हुई और इनका नक्शा मैं पहले से जान रहा था। लड़ाई चूँकि हम लोग पुरानी लड़ते हैं, इसके लिए मुझे पता था कि यह नक्शा अवैध है। उस नक्शे पर भी मेरा प्रार्थना पत्र था कि अवैध नक्शे की जांच करा के बाकी जो सरकारी भूमि है उसको खाली कराई जाए। प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई है। अब देखना होगा कि मस्जिद प्रबंधन इस मामले को लेकर आगे क्या कानूनी कदम उठाता है और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल मदनी मस्जिद का अवैध हिस्सा बुलडोजर एक्शन की जद में आ चुका है और प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। इस मस्जिद के लिए जो स्वीकृत नक्शा था, जो मानचित्र स्वीकृत किया गया था नगर पालिका द्वारा, स्वीकृत मानचित्र से अधिक की भूमि पर इसका निर्माण किया गया था। बीते दिसंबर माह में हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस निर्माण शिकायत की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया था। तमाम जांच के बाद और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को तमाम समय भी दिया गया कि वह अपना पक्ष रखें, लेकिन इंतजामिया कमेटी ने जो समय मांगा था वह समय पूरा हो गया। इसके बाद अब इस मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर।